नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार का चुनाव आने वाला है तो रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। आज बिहार पटना में महागठबंधन की तरफ से पूरे बिहार में बंद बुलाया गया था। ये बंद इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सर नाम की एक एक्सरसाइज है, जो बिहार में बहुत सारे लोगों के लिए इस समय सरदर्द बना है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। तो राहुल गांधी पहुंचे, तेजस्वी भी उनके साथ थे। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि जो महाराष्ट्र मॉडल अपनाया गया था वो हमने पकड़ लिया, उसकी उसके जो अंदर की चीज़ थी हमने निकाल ली। तो उससे बचने के लिए अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके जो बीजेपी खेल खेलना चाहती है, जो वोट चोरी करना चाहती है, वोटबंदी करना चाहती है, ताकि ये चुनाव जीत सके। तो राहुल गांधी के आरोप और जो बाद में बीजेपी के उसके जवाब आया, उस पर हम बात करेंगे। और इसका क्या मतलब है, ये जो लड़ाई कहाँ तक जाएगी बाबा? क्या अब बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ये वोटबंदी, ये वोट चोरी का जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, वो होने जा रहा है? बाकी मुद्दे पीछे हो गए हैं? आपने एकदम बहुत सीरियस मतलब अंदाज में बहुत सीरियस टॉपिक कर दिया है। उसके पहले विचित जी जो है अपना बुलेटिन करके आए हैं और इन्होंने मुद्दा बना दिया है कि इस मीटिंग के दौरान पप्पू यादव को मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया है। आप और यदि विजुअल देखेंगे तो आपको लगेगा कि पप्पू यादव को जगह पप्पू यादव ने इंटरव्यू भी दिया अभी थोड़ी हाँ देर पहले अंकित त्यागी को। एनडीटीवी को दिया है और उसमें भी वो राहुल गांधी की प्रशंसा ही कर रहे हैं। हाँ। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि इस डिबेट का एक हिस्सा जो है पहले इसी पे डिस्कस कर लेते हैं कि पप्पू यादव की क्या मजबूरी है कांग्रेस। एक तो आप देखिए कि अपने जीवन में अधिकतर चुनाव वो जो है निर्दलीय ही जीतते आए हैं। पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा था उन्होंने सिंहवाड़ा या एक जगह मधेपुरा साइड में, वो भी निर्दलीय जीते थे वो हैं। उसके बाद लालू यादव के नज़र में आए, लालू यादव ने उनको टिकट दिया। उसके बाद वो जीते लोकसभा का चुनाव। उसके बाद उन पर केस मुकदमा हुआ तो फिर वो छोड़नी पड़ी, वो या काउंटर मांड हुआ था कुछ, या इतना ध्यान नहीं आ रहा। 6-7 चुनाव जीत चुके हैं, अधिकतर जो है वो निर्दलीय जीते हैं। अब उनकी मजबूरी है कि वो अकेले जीते थे, वो कांग्रेस से लड़ना चाहते थे, कांग्रेस का गठबंधन था। लालू यादव ने मजबूर किया कि भाई उनको कांग्रेस का टिकट नहीं दिया जाए। जेडीयू से एक प्रत्याशी ला करके बीमा भारती को कांग्रेस का टिकट, आरजेडी का टिकट दिला दिया। कांग्रेस को हाँ करना पड़ा। तेजस्वी यादव ने कैंप किया पूर्णिया में, उनके भाषण बहुत वीडियो बहुत वायरल हुए कि भाई भले ही जेडीयू का जीत जाए लेकिन पप्पू यादव नहीं जीतना चाहिए। पप्पू यादव जीत गए। बीमा भारती की जमानत जब्त बीमा भारती की जमानत जब्त वाली स्थिति हो गई थी। कोई 22 पप्पू यादव ने दम दिखाया, मतलब दम दिखाया। उधर का है, उधर का बाहुबली है। मैं पूर्णिया में, मेरे फादर 10 साल से रहे, मैं जानता हूँ इन सब तो, और यहाँ की राजनीति को भी जानता हूँ। अब ये है कि अब आज का फुटेज देख के मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। यदि आप विचित जी ने फुटेज देखा है कि नहीं देखा है कि किस तरह से मंच पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको चढ़ने नहीं दिया गया है। अरे एक बार चढ़ा लेते ना, क्या है। अब चूंकि वहाँ पे तेजस्वी हैं, बाकी दीपांकर जी हमको दिखाई दिए, दीपांकर जी दिखाई दिए थे, ये सब लोग हैं। तो अब और कन्हैया को भी नहीं दिया गया। चलिए कन्हैया तो आपको पार्टी का है, कन्हैया का कोई उतना बड़ा स्टेशन नहीं हुआ है अभी जितना बड़ा स्टेशन पप्पू यादव का है। तो क्या मजबूरी है, आरजेडी जा नहीं सकते। बीजेपी से एक समय में हुआ था कि अपरोक्ष रूप से हाथ मिलाने की बात हुई थी कि भाई इनको कौन फंड कर रहा है। उस वक्त आरोप ये लगे थे, वोट कटवा की भूमिका में थे। तो मुझे लगता है कि जो आज का जो रैली था, चाहे विरोध प्रदर्शन था, उस पर तो बात होगी ही, लेकिन ये जो दृश्य चल रहा है ना, वो उस पर भी बहुत चर्चा होगी। तो मुझे लगता है इसको अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन ये थोड़ा सा विषयांतर कर दिया सर ने। लेकिन विचित सर, आप पिछले कुछ दिनों से आप खुद भी देख रहे हैं, और आप तो 4 बजे का स्पेशल आपका कर ही रहे हैं बिहार चुनाव पे। जो वही सवाल बाबा ने उसका जवाब नहीं दिया, बाबा विषयांतर करके पप्पू यादव की तरफ चले गए। लेकिन मैं आपसे वो सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या बिहार चुनाव का अब सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष का आरोप है, वोटबंदी, वोट चोरी? राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आयोग, आरएसएस, बीजेपी चुनाव आयोग तो उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कानून का राज होगा, वक्त बदलेगा तो कानून आपका भी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो एक तरह से उन्होंने धमकी भी, आप कहें तो, दे दिया है राहुल गांधी ने। मतलब क्या इसको ही अब सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश है महागठबंधन की तरफ से? इसका जवाब देने के लिए कल अपना 4 बजे का बुलेटिन के बारे में बता दीजिए, टीच कर दीजिए दर्शक। 4 बजे आप बिहार में चुनाव होने जा रहा है, और चुनाव से जुड़ी जो भी खबर आपको देखनी हो
उसके लिए शाम 4 बजे आप एनडीटीवी पर ज़रूर देखें। उसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी से आपको बहुत कुछ दिशा तय होने लगेगी कि किस तरह बिहार का चुनाव जा रहा है। एकदम अपॉइंटमेंट व्यूइंग है, आप आइए 4 बजे एनडीटीवी। एनडीटीवी इंडिया पर। अब आपने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब पाने के लिए आप 24 घंटे का इंतज़ार कर लीजिए। कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह का जवाब मैंने इस पर जो कुछ कहेगा उसी से बहुत कुछ तय होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की तरफ जो विपक्ष कह रहा है उसकी भाषा बोल देगा तब ये मुद्दा बड़ा हो जाएगा। अगर वो उसकी तरफ नहीं बोलेगा तब उतना बड़ा मुद्दा ये विपक्ष के लिए नहीं रहेगा, तब सरकार की तरफ से ये मुद्दा हो जाएगा। तो इसीलिए अब सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। बिहार में ऐसा नहीं है कि यही मुद्दा है। ये मुद्दा आज इसलिए हमें सबसे बड़ा लग रहा है क्योंकि आज बिहार में विपक्ष का बंद था और वो बंद बहुत हद तक कारगर रहा क्योंकि जगह जगह से जो विजुअल्स और तस्वीरें आ रही हैं वो यही बता रही हैं। लेकिन दूसरे मुद्दे भी हैं, खासकर कानून और व्यवस्था का सवाल है। कानून और व्यवस्था आज हमें ये मुद्दा लग रहा है, 2 दिन पहले हमें सबसे बड़ा मुद्दा कानून और व्यवस्था लग रहा था। तो मुद्दे पल पल बदल रहे हैं। बदल रहे हैं का मतलब कि आज चूंकि बंद था इसलिए ये है, कल कहीं कोई और अगर ईश्वर ना करें कुछ हो लेकिन कोई बड़ी अनहोनी कोई हत्या हो जाए अभी और इधर हत्या की खबरें बहुत आ भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हत्या की घटनाएं बिहार में ही हो रही हैं, वो हर जगह हो रही हैं, लेकिन बिहार में कुछ ज़्यादा खबरें हो रही हैं। और अच्छी बात है कि अगर किसी राज्य में नागरिक मारे जा रहे हों तो ये एक अहम मुद्दा होना चाहिए। ये बात तो हो गई इस पर कि वोटर वेरिफिकेशन का क्या असर होगा। लेकिन वोटर वेरिफिकेशन से क्या होगा, इसमें जो सबसे अच्छी ध्वनि ये है कि लगता है इस बार राहुल गांधी थोड़ा सक्रिय हैं। पिछली मर्तबा उनको 70 सीटें कांग्रेस को आरजेडी ने दे दिया था लेकिन वो 7 सभाएं भी नहीं किए थे। इस बार उम्मीद की जानी चाहिए कि उनको जितनी सीटें मिली, मुझे नहीं मालूम कितनी सीटें, कांग्रेस बाबा ज़्यादा जानते होंगे कि कांग्रेस नहीं जीतने वाली इस बार कितनी 50 मांगा है उन्होंने, इस बार 50 कहा कि जीतने वाली सीटें, जीतने वाली मतलब वो सीटें जिनके लिए कि बीजेपी आरजेडी सब बोल दें कि हम नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस को जितवा दीजिए। ऐसे कहीं नहीं होता है, आपको हर सीट पर जोर देना चाहिए। तो वैसी स्थिति में वो कितना, अगर आज जो तेवर दिखा रहे थे अगर इसी तेवर के साथ रहे तो बहुत कुछ असर डाल सकते हैं। तो हम इस वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के जो विपक्ष के तेवर हैं, जो विपक्ष का बंद है और विपक्ष पूरे विपक्षी एकजुटता है, उसको इसी संदर्भ में देख रहे हैं कि तेजस्वी और लेफ्ट तो लड़ रहे हैं, कांग्रेस कितना लड़ेगी। सुमित सर, राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा पहले और वो सवाल महाराष्ट्र को लेकर के चुनाव आयोग पे बार सवाल उठाए और उन्होंने कहा ये चीज़ बिहार में भी हो सकती है। आज फिर उन्होंने वही कहा कि हमने महाराष्ट्र की चोरी पकड़ ली तो ये नया मॉडल लेके आए हैं, वोट चोरी वाला, वोट बंदी वाला। चुनाव आयोग पर बार बार प्रहार करना, क्या वो चीज़ें जनता तक पहुंच रही है और उनका जो मतदाता है उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसके लिए ये मुद्दा बन रहा है वोट बंदी के सवाल पे? और क्या ये वोट में अगर मुद्दा बन रहा है तो क्या वोट में कन्वर्ट होगा राहुल गांधी के लिए? देखिए पूर्णेंदु, बहुत आपके सवाल में 3 अगर थे, अगर तो अगर का जवाब तो अगर ही होता है ना, मगर का कैसे हो सकता है? हाँ, वही सिंपल सी बात है कि आप बेसिकली आपको शिकायत है, राहुल गांधी ने वो आर्टिकल लिखा था, राहुल गांधी उसी दिन पे एक रिट लगा सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, जो काम बाद में एडीआर ने किया और फिर मनोज झा ने किया, फिर 2-4 और लोगों ने किया। उनको चैलेंज करना चाहिए था। अगर आपको लगा कि चुनाव आयोग चालाकी कर रहा है और आपकी चीज़ें नहीं सुनी जा रही हैं और चुनाव आयोग मनमानी करने पे तुला है, तो सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। आपने आर्टिकल लिखा, पब्लिक मूवमेंट खड़ा किया, करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष का काम ही है ये दबाव बनाना, सरकारों को टेंटर हुक्स पे रखना। लेकिन अगर आपको अपने हक में फैसला चाहिए तो वो पूर्णेंदु शुक्ला के डिबेट शो में नहीं हो सकता, वो सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। ये रास्ता राहुल गांधी को पता होना चाहिए था, बजाय इसके कि एडीआर के जगदीप चोकर साहब और उनकी टीम जाके सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन लगाई और उसके बाद मनोज झा भी पीछे पीछे पहुंच गए। तो ये जब बिल्कुल ठीक विचित्र जी बोल रहे हैं कि भाई कल जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला, आज आप 9 तारीख को जाके पटना बंद, बिहार बंद कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आज ही की तारीख क्यों? तो केसी त्यागी ने ही सवाल खड़ा किया, जेडीयू के नेता ने। क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आने वाले डिसीजन पर प्रेशराइज करने की कोशिश है?
ये भी एक सिक्के का पहलू है, इस पर भी लेकिन हमको सर चर्चा पॉलिटिकल करनी चाहिए। पार्टियां सारे काम जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जाके नहीं करती हैं। अगर ये होने लगा जिस दिन, तो फिर तो बहुत सारे तो जो फिर चुनाव आयोग काम कर रहा है, फिर चुनाव आयोग भाई वोटर आंदोलन भी तो एक रास्ता होता है, हाँ, जन तो विरोध, आंदोलन जन दबाव करिए ना, भी तो एक किसने मना किया? तो चुनाव आयोग भी तो काम कर रहा है। वोटों की गिनती का काम या वोटों के मतदाताओं के नाम जोड़ने या घटाने का काम तो चुनाव आयोग का है ना, संवैधानिक संस्था है ना, पीपुल और रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत बनी है ना। आज से नहीं, पिछले 17 लोकसभा चुनाव करा चुकी है। आप भी उसमें, आपकी पार्टी भी जब 6 बार 7 बार चुनाव जीत कर आई, आपके अपने प्रधानमंत्री रहे इस देश के अंदर, तब चुनाव आयोग ठीक था। मतलब ऐसे बहुत सी चीजें हैं। तो आप अगर 2 लोग लड़ रहे हैं तो तीसरा आदमी पक्ष फैसला सुनाएगा ना, और तीसरा आदमी संविधान में कोर्ट का दिया हुआ है। उसी 3 जो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका की जो 3 टांग की थ्योरी है, उसी में तो न्यायपालिका भी है। उसको क्यों नहीं आप मानते हैं? आप, मैं तो कह रहा हूँ कि जनता के बीच जाइए, जनता को जागरूक करिए, आपको जो करना है करिए, पर अंत में फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। अंत में आप जो पुनरीक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वोटर के, मतदाताओं की सूची का, ये तो वही तय करेगा ना। क्योंकि चुनाव आयोग तो अपने दायरे में रह के काम कर रहा है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो बाबा ने पप्पू यादव को लेकर बोली, बाबा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पप्पू यादव ने कितनी कोशिश की कि वह इस मतभेद को दूर कर ले तेजस्वी यादव के साथ? सिर्फ मंच पे चढ़ा देना कि उनको जगह दे देते तो अच्छा होता, इससे मतलब अब 1 साल हो गया। 1 साल पहले पप्पू यादव मिले थे जाके लालू यादव से, हमने तस्वीरें देखी थी चुनाव के पहले। अब जब ये आपस में एक दूसरे की मतभेद नहीं दूर कर पा रहे हैं, लालू यादव का परिवार और पप्पू यादव, तो कैसे होता? कैसे उस गाड़ी पे 2 धुर विरोधी एक साथ खड़े हो जाते? नहीं, आपने सही कहा कि पप्पू यादव ने कोशिश की, और बहुतों को लगा कि चूंकि पप्पू यादव भी फाइंड थे लालू यादव की ही। जब मैंने कहा ना, जब पहला चुनाव जब निर्दलीय लड़ गए, जीत गए सिंहवाड़ा से, तो फिर वो लालू यादव ने ढूंढा, यार ये कौन लड़का है यार, जो कि और वो भी मधेपुरा जैसे उस इलाके से, जो ये यादव बेल्ट कहा जाता है उसको। तो उसके बाद उनकी एंट्री हुई वहाँ पर। लेकिन अब यह हालत ये हो गया ना, पूर्णिया के चुनाव में जिस ढंग से एक जीत पे अड़ गई थी आरजेडी कि नहीं, ये सीट तो हमको छोड़नी नहीं है। तेजस्वी यादव ने कैंप कर दिया वहाँ पे। लास्ट में तो यहाँ तक बोल दिया कि यदि आपको जितवाना है तो आप जेडी को, यू को ही जितवा दीजिए, लेकिन पप्पू यादव नहीं जीतना थे। उससे बात तो काफ़ी आगे तक बढ़ गई है, और मुझे नहीं लगता कि कोई वहाँ से वापस लौटने वाली स्थिति है। इसलिए पप्पू यादव ने जीतते ही आकर कांग्रेस का दामन थामा यहाँ पे। बिल्कुल। अपना चिट्ठी उट्ठी लेकर के गए राहुल गांधी के पास, वो फोटो सब आई, और अपने आप को असंबद्ध सदस्य जिसको कहते हैं, वो है उनकी पत्नी, जो है वो है कांग्रेस से राज्यसभा की सांसद है छत्तीसगढ़ से। तो इसलिए भी तो मुझे नहीं लगता और इसमें एक चीज और भी है, लेकिन एक चीज हो सकता था कि कांग्रेस को या तो जल्दी क्लैरिफिकेशन इशू करना चाहिए, या फिर कोई ऐसी तस्वीर आ जाए कि राहुल गांधी और वही मैं बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी ने कितना एफर्ट किया। अगर तेजस्वी यादव नहीं मान रहे थे और आपस में तनाव चल रहा था, तो राहुल गांधी ने दोनों, तेजस्वी के बीच, पप्पू यादव के बीच, या लालू यादव के बीच और तेजस्वी के बीच कितनी कोशिश की कि भाई दोनों एक हो जाए। लेकिन इसके पहले राहुल गांधी का 5वां या 6ठा दौरा है। हर दौरे में उनकी मुलाकात जो है पप्पू यादव से हुई है। ये मुझे मेरी जानकारी है। इंडिपेंडेंटली इधर भी मिलते हैं, इंडिपेंडेंटली उधर भी मिलते हैं। मैं दोस्ती की बात कर रहा हूँ। और आखिरी चीज कह के फिर मैं आपको देता हूँ कि भाई पप्पू यादव ताकत है पूर्णिया में, नो डाउट। अब कांग्रेस को तय करना है कि उनको पूर्णिया का चुनाव लड़ना है कि बिहार का चुनाव लड़ना है। वो बिहार की 243 सीट पर गए, पूर्णिया की 6 सीट पर नहीं गए। संजय सर, जो 2 खबरें मैंने शुरू किया था कि जो महागठबंधन का बंद है, और बाबा ने और विषयांतर करके दूसरी खबर पप्पू यादव है। आपके लिए दोनों में बड़ी खबर पहले तो बताइए कौन सी है? देखिए, खबर तो राहुल गांधी गए थे ये बनाने की, मतलब वोट चोरी, और लेकिन खबर बन गई ये कि मंच से धकिया करके हटाया गया पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को। एक उनके आंख के तारे हैं कन्हैया कुमार जो डाउन आज़ादी परिवारवाद से, वंशवाद से, फलाने से, चिल्लाने से, इससे उससे, मतलब हर कुछ से उनको आज़ादी चाहिए थी। और जाके गिरे कहाँ? राहुल गांधी की गोद में। वहाँ क्या है? और अभी कुछ दिन पहले वो बिहार में पानी चोरी कह रहे थे, अब वोट चोरी कह रहे हैं। कन्हैया कुमार का मतलब उस तरह से बेआबरू होकर के कुचे से निकालना, क्योंकि वो तो काफ़ी इंटाइटलमेंट के साथ गए थे। 2-3 सीढ़ी उनको चढ़ने भी दिया गया था। और पप्पू यादव को सीढ़ी चढ़ते ही, मतलब वो दृश्य जो जिसका वो जिक्र कर रहे थे, वो दृश्य काफ़ी खराब है कि मतलब वो सीढ़ी पे लगभग गिर पड़े, और उसके बाद भी उनको मतलब प्रैक्टिकली जो पप्पू यादव बाकी लोग के साथ करते हैं, वो उनके साथ वो हो गया। मुझे लगता है कि पप्पू यादव
का महानता पे थोड़ी ज़्यादा चर्चा होगी। पप्पू यादव कौन है वो भी थोड़ी चर्चा हो जाए। पप्पू यादव बाहुबली नेता है। अच्छा, बाहुबली एक बड़ा संभ्रांत वर्ड है जिसमें आप बहुत दायरे में खींच करके ले आते हैं। मुख्तार अंसारी भी बाहुबली थे, शहाबुद्दीन भी बाहुबली थे, और ये भी बाहुबली हैं। तो बाहुबली में बहुत सारे, और कोई और भी अलग तरह से होता है छोटा भी, उसको हम बाहुबली कह देते हैं। लेकिन नाम जो आपने चूज किए हैं बड़ी सावधानी से किए हैं आपने। नहीं नहीं, ये मतलब तार बाहुबली। अंसारी, शहाबुद्दीन तो और आपको क्या पप्पू यादव, कुछ और नाम भी तो आप जोड़ सकते थे। भाई जो नाम प्रोमिनेंटली माइंड में आता है वो नाम आता है। तो बाहुबली नेता जो हैं ये, सुमित ने एक बात कही कि आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं, पूर्णिया की 6 सीट या बिहार की। अगर पप्पू यादव को मंच पे आप प्रोमिनेंस देते हैं जिसमें कि उनको धकिया दिया गया, तो क्या मैसेज जाता बाकी लोग के बीच में? यादव के नेता वो हैं नहीं, क्योंकि यादव के उनसे ज़्यादा बड़े नेता वहाँ लालू यादव और मतलब उनके प्रतीक या पुत्र राहुल तेजस्वी यादव वहाँ पे थे। बाकी लोगों के बीच में जो एस्पिरेशनल क्लास है या जो आगे बढ़ना चाहता है, वो क्या पप्पू यादव को स्वीकार करता है? क्या बिहार की जो पूरी बिजनेस कम्युनिटी है, किसी से जाकर के पूछ लीजिए पप्पू यादव के बारे में, वो कम्युनिटी क्या कहती है? किसी से भी पूछ लीजिए वो क्या कहती है। हाँ, कुछ ऐसे हैं, कुछ उन्होंने लोगों का कई बार इश्यूज हुआ है उसको किया गया। तो ये हो गई बात वहाँ की कि जहाँ मतलब खबर क्या बनाने चले थे, बनी क्या। राहुल गांधी मंच से दीपांकर भट्टाचार्य से ज़्यादा बात करते हुए दिख रहे हैं जितने क्लिप्स मैंने देखे हैं बनिस्पत की तेजस्वी यादव के। और डी राजा साहब एक हैं जो किंग विदाउट किंगडम हैं, वो भी हैं। मुकेश साहनी हैं और एक कोई और सज्जन है। ये सारे लोग मतलब उस गाड़ी पे सवार हैं। अब बच जाता है राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। आपने उनके लेख का जिक्र किया। राहुल गांधी जी को लेख लिखने के बाद इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था ना, पत्र भी उनको लिखा था कि आप जो वहाँ कह रहे हैं जरा सिलसिलेवार ढंग से। इलेक्शन कमीशन कई बार उनको कह चुका है, उनको बुला चुका है। ये केस महाराष्ट्र हाई कोर्ट में भी चला। लेकिन विपक्ष का आरोप है ना कि चुनाव आयोग ये तय करना चाहता है कि हम इन्हीं से मिलेंगे, इनसे नहीं मिलेंगे। जैसे आपने देखा पिछली मीटिंग को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। अरे भाई, राहुल जी आज भी मनोज झा को से देखिए ट्विटर पे वार छिड़ा हुआ है। राहुल जी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख करके बुलाया था, लेकिन राहुल जी के डिग्निटी के विनित है ना कि वो इलेक्शन कमीशन चले जाएंगे बात करने स्वयं। राहुल जी को महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने अभी फटकार लगाई है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है सारे दिन का। मैंने राहुल जी को नहीं, जिसने भी ये पिटीशन फाइल किया था कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये सब सब्जेक्ट हो गया। चुनाव हारे हैं आप, जनता आपको मतलब रिजेक्ट कर दे, लेकिन इस सब के लिए दोषी कौन है? तो इलेक्शन कमीशन। एक और बात उठाई जाती है, राहुल जी ने कहा कि जो लोग गए थे मिलने, वो लोग मिल करके आए तो बताया कि ऐसा लगता है जैसे कोई आरएसएस बीजेपी का आदमी बैठा हुआ है, वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। बहुत पीछे नहीं जाता हूँ कि एमएस गिल थे ना इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद क्या थे? वो मंत्री थे, सरकार मंत्री थे, खेल मंत्री थे। कॉमनवेल्थ घोटाला कब हुआ था? 9 में। उस समय कौन थे मंत्री? मंत्री शायद वही थे, गिल साहब थे। गिल साहब थे, कांग्रेस से आए, फिर आप हो गए तो भूल गए आप एमएस गिल साहब को। चलिए वो भी हम छोड़ देते हैं। इलेक्शन कमिश्नर का पहले कैसे अपॉइंटमेंट होता था? कांग्रेस राज में थी ना, बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसका पैनल का मेंबर था। सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय ये मसला गया सुप्रीम कोर्ट पे एक इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि टिल द इंटरिम का पार्लियामेंट में कानून बने उस समय तक वो होंगे। पार्लियामेंट में कानून बना, उसमें मतलब जो नेता प्रतिपक्ष एक और व्यक्ति और मतलब प्रधानमंत्री। तो आप हर समय और कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं बोलता। सरकार चुनने में अपना ही बहुमत क्यों रखना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को रहने कानून में ये भी तो बन सकता था। नहीं, क्यों बने? मतलब सुप्रीम कोर्ट जो एक्सिक्यूटिव, भाई आरोप जो लग रहा है, अरे भाई ज्यादा निष्पक्ष लगते। आप अपने मन का चुन रहे हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी बनाना उसमें रखिए, कैग बनाना उसमें रखिए, डिफेंस सेक्रेटरी, सब चीज में रखिए चीफ जस्टिस को। लेकिन उनसे चीफ जस्टिस से कोई नहीं पूछ सकता कि आप जजेस अपॉइंट जजेस क्यों होता है। भाई रखिए ना चीफ जस्टिस को, सब चीज में रखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। वो विधायक अपना कानून का काम छोड़ करके ये अपॉइंटमेंट ट्रांसफर पोस्टिंग में भी रखिए कि पूछ करके उनसे करवाइए। तो एक चुनाव आयोग तो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। अरे भाई बहुत, भाई ये देश लोकतंत्र से चलेगा और लोकतंत्र में तो चुनाव ही माध्यम है। सभी है, कैग भी बहुत महत्वपूर्ण है, सीबीआई चीफ बहुत महत्वपूर्ण है, आईबी चीफ बहुत महत्वपूर्ण है,
फॉरेन सेक्रेटरी बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे नहीं महत्वपूर्ण है। उसके बाद ये भी करिए कि मंत्रिमंडल में जो अपॉइंट होंगे वो भी चीफ जस्टिस से होगा। कोई मतलब है किसी आर्गुमेंट का? और कोर्ट ने खुद ही कहा था कि ये जब तक आप कानून बना लीजिए तब तक एक बार उनको बना लीजिए। शादाब तो जी की ये भी व्यवस्था है। तो दूसरी चीज है कि आप इतना जो शोर मचा रहे हैं ना, आप पहले ही वो वाला कर दे रहे हैं कि हम हार गए तो हार का ठीकरा हम फोड़ देंगे SIR पर। पहले से ही माहौल तैयार है। नहीं, इसमें एक टेक्निकल सवाल है, जब आप बोल लीजिए। नहीं आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब जीवन भर में आप आधार कार्ड मानते हैं, आप आज ये वोटर कार्ड मानते हैं ना, आधार कार्ड मानते हैं, पैन नंबर बोलते हैं, आधार पैन लिंक नहीं होगा तो आपको गाड़ी का फाइनेंस नहीं करा सकते। जो 2024 में वोट दिया वो सही था, और 1 साल के अंदर आके वो उसका आप जांच करा रहे देखिए, हैं, आधार और के आधार कार्ड अब इसका मतलब आधार भी फर्जी है। आधार फर्जी पाया गया है। बहुत नहीं, सारे तो लोग फर्जी उसकी जांच कीजिए ना। बहुत सारे रैकेट बना उसके करके आप तो NRC लागू कर रहे हैं, बहुत सारे आप घुसपैठियों NRC को लागू दिया कर गया रहे है हैं, आप आधार कार्ड। सीधे स्वीकार कर ले कि भाई हम मुसलमान वोट काट रहे हैं, अब गरीब गुरबा का वोट काट रहे इसमें हैं। मुसलमान का एकदम वही एंगल है, मुसलमान वही का एंगल वोट है। काटने का कहाँ सारे से आ गया? 11,000 आप- वोटों का आप अंतर था। इसका सुन लीजिए मतलब- मेरी बात। इसका मतलब कि जो NDA भी इस देश में मुसलमान हैं नहीं, उनको आप मान रहे हैं कि मतलब वो नहीं मान रहे, आप मान रहे घुसपैठियों की हैं, बात- आप नहीं, हम नहीं आइडेंटिफाई मान कर रहे रहे हैं। हम नहीं मान जो रहे। जो लोग हम नहीं मान 2024 में वोट दिया है, जो उसके भी- बाद आप जब खुद, भी- इसका मतलब जब भी- 2024 का इलेक्शन जब भी नल एंड वाइड घुसपैठियों की कीजिए। बात होगी तो देश के मुसलमान वो की बात ये- हो जाएगी। ये- यही ये बात ही सोच है। जो है वो नहीं, सोच तो इलेक्शन कमीशन की है। नहीं, इलेक्शन 2024 का इलेक्शन रद्द कर दीजिए आप। इलेक्शन 2024 अभी ये में क्या अंतर हो गया? बड़ा अच्छा है कि 2024 का ये राजकता की पराकाष्ठा है कि 2024 का चुनाव रद्द कर दीजिए, मतलब देश में कोई सरकार ही न रहे। लेकिन संजय सर, पिछली चर्चा में आपने सवाल अरे उठाया कि ये मैंने आपराधिक मैंने में लाया टाइम गया है। मैंने आपने टाइमिंग आपराधिक में मैंने लाया टाइमिंग गया को है। लेकर के सवाल उठाया था। मैंने आप आधार बाद में कर लेते, पहले कर लेते यार। मैंने टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं, पहले कर टाइमिंग को लेते, लेकर- बाद में कर लेते। टाइमिंग को लेकर के आधार कहीं से नागरिकता का प्रूफ नहीं है आपका। वन ऑफ द आज ये खबर छपी है कि कोई नेपाल से बिहार के आई हैं, मुखिया बन गई हैं, अरे हो भाई गया तो- उनका। अरे भाई, तो बाकी बीजेपी के सपोर्टर्स का भी तो वोट कट सकता है। आप क्यों मानते हैं कि कोई बीजेपी का सपोर्टर है तो इतना नहीं, वोट तो सबका कटेगा, वोट तो सबका लेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि इसके पीछे सोच ये है, इसके पीछे सोच ये है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में सारे 11,000 वोट का अंतर है, वो सब खत्म कर दिया जाए। नहीं, बिहार की स्थिति आप जानते हैं, साला बाहर रहता है, कहाँ से कागज, मतलब सारा किसी का बर्थडे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, हमारा नहीं है। वो सरकार का अपना आंकड़ा है कि 16% लोग डेट ऑफ बर्थ रजिस्टर तो करता है। 11,000 अब वोट आप कह रहे हैं कि आधार ही फर्जी है, तो आदमी हो गया। 11,000 वोट का जो फासला था वो मुसलमान वोट का ही था, यही मान रहे हैं ना। नहीं, वो कोई भी वोट हो सकता है, औरतों का वोट का हो सकता है, 11,000 जो है, लेकिन जब इतना क्लोज 11,000 अगर आपके पास लोक कल्याणकारी और प्रदेश के लिए विजन नहीं है तो केवल ये कम्युनिटी का बोगी उठा करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। नहीं, मेरा सिर्फ एक ही चीज़ कहना है, आप दोनों की बात अपनी अपनी जगह पे ठीक है, जो आप अपने, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने जो 2024 का चुनाव जिन भी कागज़ों के आधार पर मतदाताओं को इजाज़त दी गई, उन कागज़ों की वैल्यू होनी चाहिए थी। उनको नल एंड वॉइड कर देना, इस पर इसको चुनाव आयोग के इंटेंशन पर सवाल खड़े होते हैं। और दूसरी टाइमिंग, कि जब आप एक रिवीजन कर चुके थे, जनवरी में ख़त्म हो गया था और जून में उसकी पब्लिश होने वाली थी, फिर क्यों रद्द कर दिया गया? और अब जब कि बाढ़ का मौसम है, त्योहार उसका बारिश का मौसम है वहाँ पर, ऐसे में ये और कितना कम समय, 1 महीने के अंदर कर देना। कितने 7.5 करोड़ वोटर है मेरे ख्याल से, 7.5-8 करोड़ जो भी है, उसमें से 3.5-4 करोड़ को साबित करना है। 4 करोड़ करीब तो पिछले वाले हैं, माने जाएंगे, जो 2003 के पहले वाले हैं। करीब 3 करोड़ लोगों को अपने कागजात जमा करने, अपने आप को साबित करना है कि वो बिहार के निवासी हैं, तभी वो वोट कर पाएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको लेकर वो सवाल है। बाकी चुनाव आयोग में मतदाता सूची में किसका नाम आएगा, किसका नाम हटेगा, ये अधिकार तो चुनाव आयोग के पास है ही, वो जब चाहे तब कर सकता है। नहीं आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। राहुल, देखिए, माफ़ी चाहते हैं, आप काफ़ी बहस जो है गर्मा गर्म हुई है। राहुल गांधी जिस आक्रामक लहजे में लगा रहे हैं आरोप चुनाव आयोग पर, और दिन पर दिन आपको लग रहा है कि चुनाव जैसे से और करीब आएगा ये बहस और आक्रामक होती जाएगी, और अब अगर ये इलेक्शन कमीशन इस तरह की मतलब अपना जो वेरिफिकेशन को स्ट्रिक्टली वो करता है, और ऐसे में मान लीजिए एक बड़ा, मान लीजिए अगर ही है उसमें, जैसा कि वो कह रहे थे सर की, तो अगर कुछ वोट कटते हैं इसको लेके विवाद की स्थिति भी बनेगी।
देखिए, मैं इलेक्शन कमीशन का एक डेटा देख रहा था, तो देखिए उससे ये पता चलता है कि आज की डेट तक जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो शायद 50% भी वेरिफिकेशन 8 जुलाई तक उनका कहना है 47% फॉर्म जमा हो चुके हैं। जमा हुए हैं, मतलब 50% नहीं पूरा हुआ। 8 तारीख तो कल ही थी ना। आज हो सकता है कि वो 50% का आंकड़ा पूरा हो जाए। तो देखिए अभी 50% मतदाताओं ने रजिस्टर्ड नहीं कराया है, आप इस बात को ध्यान रखिए। और आज क्या डेट है? आज 9th है ना, 9 जुलाई है। 26 जुलाई तक और है समय। और आपका 17 दिन बचा है। तो 17 दिन में तकरीबन मुझे लगता है कि 50% वोटर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कर पाए हैं। देखिए ये बहुत बड़ा डेटा है तो आप ये भी तो देखिए, अगर 14 25 जून दिन तो लिए हैं। हाँ? नहीं तो 14 दिन 14 में कर भी तो हाँ, लिए हैं ये- ना, तो 17 दिन में क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं लेकिन ये कागज था, उन्होंने तो कर जल्दी लिया। कर देखिए दिया। वही बिहार में भी केवल कागज ढुनाई हो रहा है। वही मेरी माँ बात। कहती है कि हमारे पास आधारे है, दूसरा कागजे नहीं है उनके। आप देखिए, आप पासबुक का वो है, किसी बस। बिहार के किसी भी तहसील में इस वक्त चले जाइए, वहाँ मारामारी की स्थिति है। लोग निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए और बाकी जो अपने दूसरे कागजात बनाने के लिए इतना ज़्यादा लोड है वहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ बैठ के इमेजिन नहीं कर सकते। लोग वहाँ घंटों घंटों लाइन में खड़े हैं और सुबह से लेकर रात तक वहाँ बैठे हुए हैं ऑफिस में कि मेरा कागज़ बना के दो। और उनकी भी एक बाध्यता है। देखिए, आप कोई भी पेपर बनाने जाते हैं तो एक वेरिफिकेशन भी होता है। जैसे सपोज़ किया कि आपको हाउस प्रमाण पत्र चाहिए, हमने फॉर्म भर के दिया कि भाई अमुक पते पे हम रहते हैं, ये हमारा वो है, तो उनका एक अधिकारी जाके वेरीफाई करेगा ना। कोई एम्प्लॉय जाएगा, एसडीओ साहब होते हैं और सीओ साहब होते हैं। वेरीफाई आप करेगा। एसडीओ साहब का जमा करेंगे, वो सीओ साहब को देगा। सर्किल ऑफिसर होता है, हाँ। एक बीडीओ साहब भी होते हाँ, हैं। हाँ। वो जाके आपको वो करेगा। सब वहाँ पे खाली फॉर्म भरने के अब- लिए अब- बच्चा, अब- पढ़ा लिखा बच्चा को सब ढूंढ रहा है। अब आप ये बताइए कि वो जो वेरिफिकेशन है उसके लिए कोई नई भर्तियां तो हुई नहीं है। अधिकारी तो वही है ना। बीएलओ तो फॉर्म भरवा रहा है ना। बीएलओ आपको वेरिफिकेशन थोड़ी कर रहा है, या निवास प्रमाण पत्र बीएलओ थोड़ी जारी कर देगा, या कोई भी प्रमाण पत्र बीएलओ जारी नहीं करेगा। वो तो संबद्ध विभाग जारी करेगा, और संबद्ध विभाग तब जारी करेगा जब वो आपको आइडेंटिफाई कर लेगा कि आपने जो फॉर्म भरा है वो ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो इतने कम समय में इतने लोगों का दे दे। तो देखिए, जैसा सवाल अभी मनोरंजन जी उठा रहे हैं कि इसमें बहुत बहुत ये हो सकता है कि हमारे पास सारे पेपर हो लेकिन हमको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट एजेंसी से ना मिल पाए, क्योंकि उनके पास अपना उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो जाकर उसको वेरीफाई कर पाएँ। तो वही मैंने कहा ना कि देखिए सिर्फ 50% ही हो पाया है। अभी आंकड़ा आ जाएगा तो मुझे पता, अभी सबको पता चल जाएगा कि वो आज की डेट तक कितने लोगों का अभी तक जो लोग रजिस्टर्ड करा पाए हैं। तो देखिए, ये जो प्रक्रिया है इसमें ठीक है कि ये इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा है कि भाई आपका उसके पास एक होना चाहिए मतदाता सूची, एक व्यक्ति की पहचान में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप उसके लिए टाइम तो दीजिए। आप कम से कम ये प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू करते, 1 साल पहले शुरू करते, तो तब हो पाता ना। जैसे आधार और पैन जो उन्होंने लिंक किया था, आपको याद होगा कि उसमें सालों टाइम दिया था सरकार ने कि चलिए अभी कर दीजिए, 3 महीने बाद कर दीजिए, बाद में कर लीजिए। लेकिन इसमें ऐसी क्या जल्दी है? चूँकि ये आप वोट देते हैं तो ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, और लोकतंत्र का इसमें जो है नुकसान लोकतंत्र का है। ये भी तो एक सवाल है कि भाई वोटर है, वोट नहीं दे पाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? फिर कल को दूसरा सवाल भी उठेगा। तो मसला यही है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसे वक्त में ये सब किया है कि कागज़ रहने के बावजूद लोग नहीं भर पाएंगे। मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि अब क्योंकि आप पूछिए बिहार में कि ऑफिसेज़ में क्या हाल है। दूसरी बात, पप्पू यादव पे बहुत छोटा सा कमेंट कर दे। देखिए राहुल गांधी का जब दौरा जब होता है तो आमतौर पे उसमें एक फिक्स होता है कि कौन कौन से लोग इस गाड़ी में बैठेंगे या ट्रक पे चढ़ेंगे। मैंने बड़े दौरे कवर किए हैं। बाबा भी बड़े पुराने हैं, इन्होंने मेरे से ज़्यादा कवर किया होगा, तो वो मैंने देखा है कि उसमें तो मुझे लगता है कि ये पहले से प्री फिक्स था कि भाई ये 3 लोग ही रहें। शकील साहब को तो बुला लिया। हाँ, ये 3 लोग रहेंगे या 4 लोग रहेंगे। अच्छा, इसमें फिर उनको नहीं चढ़ने दिया गया। तो अब पप्पू यादव को तो देखिए सब कुछ दिया है। कांग्रेस तो उनको अघोषित समर्थन ही कर रही थी। उनकी वाइफ राज्यसभा कांग्रेस से ही राज्यसभा मेंबर हैं। इससे पहले भी उनकी पत्नी राज्यसभा मेंबर रही हैं, लोकसभा भी जीती रही हैं कांग्रेस के टिकट पे। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव इससे कोई नाराज़ होंगे, इस बात की संभावना बेहद कम है। राहुल गांधी के दौरे आप ज़रूर बढ़ते हुए दिखेंगे। देखिए, कांग्रेस इसको एक पॉलिटिकल लड़ाई के तौर पर ले रही है कि इलेक्शन कमीशन में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहती है, और कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है वो ठीक नहीं है। ऐसा कांग्रेस का आरोप है। दूसरी बात, अभी इन्होंने सवाल उठाया कि पहले कैसे नियुक्ति होती थी। भाई पहले तो नियुक्ति ऐसे ही होती थी, वाजपेयी जी के टाइम में भी ऐसी हुई, या वीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहे, तो तब भी सरकारें ही नियुक्त करती थी। पहले एक इलेक्शन कमीशन होता था, बाद में 2 हुआ, 3 हुआ। इस पर हम लोगों ने एक बड़ी चर्चा लंबी की है कि पहले तो ईवीएम का हाँ, विरोध बीजेपी और आडवाणी जी भी करते हाँ, थे तो ना। ये होती थी। अब नहीं करते। अब संजय जी की एक छोटी सी बात का मैं और भी जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि एमएस गिल कॉमनवेल्थ में थे, घोटाला हुआ। अभी कोर्ट में वो प्रूव हुआ है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई
टेंडरिंग में कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये सरकार ने माना है और वो फाइल बंद हुई है। आपको याद होगा अभी पिछले महीने की घटना है, सुरेश कलमाड़ी के ऊपर और सुरेश कलमाडी के और ऊपर आरोप जो था। आरोप मैंने लगे थे मैंने वो सारे मैंने घोटाले की बात एमएस गिल की नहीं की, मैं केवल कार्यकाल का हाँ, वो तो गिना वो रहा था सारा कि अभी बारापुल्ला पे जब आप चढ़ते हैं तो उन्होंने पार्लियामेंट में बड़ा इंटरेस्टिंग भाषण दिया था कि ये वैसे ही है कि शशि पन्नू मतलब पंजाब के गांव में दो मतलब वो प्रेमी थे और दोनों एक गांव के एक दूसरे उस पे थे और बीच में बाढ़ आ गई तो कैसे शशि पन्नू से मिलने गए थे, तो इसलिए उस मौसम में बारिश का पानी ना आ जाए इसलिए उन्होंने ये एलिवेटेड रोड बनवाने का प्रपोजल किया था। नहीं तो वही बस हम बात खत्म करेंगे, बाकी लोग भी हैं कि कॉमनवेल्थ का जो ये बात थी, जो सुरेश कलमाड़ी पे के ऊपर इतना आरोप लगा, वो आज तक प्रूव नहीं हुआ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट में फाइल बंद हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई शादाब कह रहे हैं कि नहीं प्रूव हुआ, कोर्ट में फाइल बंद हुई है। और ये एमएस गिल का जिक्र कर रहे हैं, वो ठीक है कि मंत्री थे लेकिन वो प्रूव नहीं हो पाया। नहीं, एक चीज इसमें है कि देखिए दोनों तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, जब कोई पावर में होता है ना तब वो वही काम करता है जो वो विपक्ष में होता है तो कहता है कि नहीं करना चाहिए। तो जी सर, मैं आपसे एक सवाल एक चीज पूछना मैं चाह रहा था। इसलिए बोल रहा हूँ, जो इन्होंने कहा ये बात सही है कि एमएस गिल कैसे मंत्री थे ये समीक्षा का विषय नहीं है। सवाल इस बात का है कि नवीन चावला साहब के बारे में ये भी है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होता था तो नवीन साहब उठ करके चले जाते थे लू ब्रेक के लिए, और उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चावला साहब को हटाने के लिए। हाँ, और नहीं और कि उनको कोई आदमी अगर मुख्य चुनाव आयुक्त हो और उसके बाद उसको अगर राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है फिर मंत्री बनाया जाता है तो इंटीग्रिटी पर सवाल उठता है। और इसी तरह से यदि कोई जज हो और मुख्य न्यायाधीश हो और कुछ तमाम बड़े फैसले दे दे और वो भी अगर बनाया जाता है तो इस मामले में देखिए तो हमारे देश के राजनीतिक दल बिल्कुल समान धरातल पर खड़े हैं। अब एक चीज बस इसमें ये है, मेरा कहने का ये है कि परंपराएं जो होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। आप सिर्फ कागज पर कानून के जरिए सारे काम नहीं करा सकते हैं। चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेगा नहीं बनेगा, ये आप अगर ये करें कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा फैसला हो जाएगा या बहुत ईमानदार आदमी आ जाएगा, ये बिल्कुल नहीं। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री एक पक्ष में हो गए तब, और वो दोनों एक तरफ ज़्यादा होंगे, मतलब हम उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं। एक अपॉइंटमेंट तो ऐसा हुआ ही है। इसमें एक उदाहरण है कि कैसे आप विपक्ष को भी मदद कर सकते हैं या करना चाहिए, विपक्ष का ख्याल रखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे और विपक्ष के नेता थे शरद पवार 1998 से 99 के बीच। एक किसी पद पर इसी तरह का संवैधानिक पद था जिसके लिए आपस में ये तीनों नेता बैठे। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा में ये बात लिखी है। शरद पवार ने कहा कि किसी व्यक्ति पर अड़े हुए थे कि नहीं ए को बनाया जाए और आडवाणी जी अड़े हुए थे कि नहीं बी को बनाया जाए। आडवाणी और वाजपेयी ये दोनों लोग तो एक पार्टी के थे, दोनों एक तरफ होते तो बी बन जाते, ये नहीं बनते। तो अटल जी ने कहा कि लाल जी हम लोग अभी नया नया पावर में आए हैं, हमें अनुभव नहीं है, ये जीवन भर पावर में ही रहे हैं, तो जिसको कहते हैं उसको बना दीजिए। तो कभी कभी ऐसा बड़प्पन सत्ता में बैठे लोगों को दिखाना पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा आजकल मैं देखता हूँ वाजपेयी जी के पुराने वीडियो बहुत कांग्रेसी वायरल करते रहते हैं। नहीं वो करेंगे, लेकिन कांग्रेसियों को नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तो मौजूदा सरकार के साथ बीजेपी ने भी तो कांग्रेस से ही सीखा। अच्छा, अब आइए, अब इसी के तुरंत बाद एक पप्पू यादव को लेकर के बहुत स्पष्ट है कि पप्पू यादव उसके बाद आए जब हमारे चैनल पर बाबा के ही उन्होंने जोड़ा उनको। पप्पू यादव की बात से लगा, उन्होंने बार बार यही कहा कि राहुल गांधी मेरे नेता हैं, राहुल गांधी मेरे नेता हैं। पप्पू यादव को ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि उनके पास कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि कांग्रेस को ये लगता है कि उसके पास तेजस्वी यादव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो विकल्पहीनता के अभाव में सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें पप्पू यादव के साथ सबसे बड़ी बात जो ये पप्पू यादव कर रहे हैं कांग्रेस के साथ क्या है कि कांग्रेस कभी भी किसी को भी सम्मान देना नहीं जानती है। वो जब तक ज़रूरत है तब तक वो बांध के रखेगी, ज़रूरत नहीं होगी तो वो ठोकर मार देगी। ये उसकी पुरानी फितरत है।
और इसीलिए अगर पप्पू यादव शादाब जी इसका कुछ जवाब देना। जवाब दे देंगे, हम पहले बोल तो लें। पप्पू यादव अगर पप्पू यादव मंच पर नहीं चढ़े या ये वीडियो अगर होगा किसी दूसरे पार्टी का नेता होता तो वो हो सकता है कि बाद में उसको समझाता बुझाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को इससे कोई फर्क पड़ता है। उसमें बस एक ही सूरज की तरफ सब देखते हैं, बाकी उसके बाद तो आंखें इतनी चौंधिया जाती हैं, कुछ दिखता ही नहीं। यही उसका चरित्र है। नहीं शादाब जी, इस पे टिप्पणी छोटी सी चाहूंगा, त्वरित टिप्पणी। मनोरंजन जी ने नहीं, कांग्रेस आप कवर ये किया जो वो विचित्र बताइए। कांग्रेस यूज एंड थ्रो की यूज एंड एक बात पे हमारे ताली बजाई, तो दूसरी बात बोलेंगे पापा चुप हो गए। क्या कांग्रेस नहीं, कांग्रेस का यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स चलती है। मैंने ताली इस बात पे बनाई कि बजाई कि नहीं, इन्होंने हेडलाइन जो बनाया, क्या क्या कहे आप? मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि तेजस्वी पप्पू यादव के पास कांग्रेस के साथ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और कांग्रेस के पास तेजस्वी के अलावा कितनी अच्छी हेडलाइन लिखी है मैं तो उस कॉपी की प्रशंसा कर रहा हूं। नहीं देखिए, एक लाइन में बस हम इस बात को खत्म करेंगे। देखिए, सिर्फ कांग्रेस नहीं, देश की जितनी भी बड़ी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो रीजनल पार्टी के साथ ऐसा ही सलूक करती हैं। अब आप पिछले दिनों नहीं है जो पार्टी के उनके पीछे रीजनल की बात नहीं है। आप सही कह रहे हैं। नहीं शादाब भाई ये सही कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं इससे हम इससे भी सहमत हैं कि वो रीजनल पार्टी को तभी तक सर माथे पर बैठाती हैं जब तक उनकी जरूरत हो। आज तेजस्वी नीतीश कुमार या नायडू सर माथे पर बैठे हुए हैं। भाई देखिए, अब आप भाजपा को ही देख लीजिए, महाराष्ट्र में शिवसेना में हो दो सकता फाड़ है कि हुआ। आपको लगे कि मैं अपनी आप बात आप काट आज रहा हूं। आप आज चिराग नहीं, पासवान, वही तो कह रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं है उसके पास। अच्छा चिराग पासवान को आप देख लीजिए। भाई चिराग पासवान को अचानक भाजपा ने निकाला, उनके चाचा को सब कुछ बना लिया, फिर चाचा को अचानक निकाल दिया, चिराग पासवान अब सब कुछ हो गए भाजपा के लिए। आप नवीन पटनायक ने पूरा सपोर्ट किया, आज नवीन पटनायक सत्ता से बाहर हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये कि देखिए, जो भी नेशनल पॉलिटिक्स, अगर आपसे बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप चिराग पासवान से बड़ा उदाहरण क्या होगा कि भाजपा ने किस तरीके से उनके चाचा को लिया, इनको बाहर किया और किस तरीके से अब चाचा बाहर हो गए। शिंदे का भी तो नाम लोग लेते शिंदे हैं ना को आप देखिए क्या दो फाड़ हो गई, तो अभी बहुत लंबी चर्चा इस बारे में हो जाएगी। तो सभी देखिए, मोटे तौर पर जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनका यही कि हमारा वर्चस्व कैसे कायम रहे देश में, उसके लिए वो सब कुछ करते हैं जो उनको पार्टी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। इसमें थोड़ा सा कांग्रेस अपवाद है वो ये इसमें बहुत बड़ा दिल दिखाती है। बिहार में आरजेडी को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया हुआ है, तमिलनाडु में डीएमके को लेकर बहुत बड़ा दिल दिखाया हुआ है। ऐसे ही तमाम जगह पे वो बहुत बड़ा दिल दिखा करके कांग्रेस चलती है। इस मामले में कांग्रेस अपवाद है, वो राष्ट्रीय पार्टियों में इसमें वो अपवाद है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं एक चीज़ कहना चाह रहा था, इससे इन सब से इतर भाई 4 बजे की शो की ब्रांडिंग कर दी आप लोगों ने अपने सुपर हिट शो में। 9 बजे की कई बार 9 बजे कभी नहीं हुई है, आज तक नहीं हुई है, अभी होगी, अभी करूंगा मैं। अब आप खुद करिए, आपकी इजाजत से करूंगा, सबको दिखा जरा, 5 आदमी को इनसे सहमति लूंगा कि 9 बजे खबरों की खबर जो आएगा आज स्पेशली, हालांकि ये आपका अपलोड लेट होगा लेकिन जब भी होगा आप आज की तारीख का खबरों की खबर जरूर देखिएगा। ये जो चुनाव आयोग वाली, आज और हर दिन देखिएगा। हाँ आज तो पक्का देखिएगा, खासकर उस चीज़ पे कि बिहार में जो मतदाताओं के बीच में कन्फ्यूजन है कि आधार क्यों निराधार है, राशन कार्ड क्यों वैलिड नहीं है, लाइसेंस क्यों वैलिड नहीं है, क्यों इसके बेसिस पर कागज़ नहीं बन सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनर आज रात को 9 बजे मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, हम वो एक बहुत बड़ा सुझाव देने वाले हैं इस रिफॉर्म को लेकर कि चुनाव, ये जो प्रक्रिया है एसआईआर की जिसको विवादों में घेरा जा रहा है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए आपको 9 बजे का खबरों की खबर आज देखना पड़ेगा। थोड़ा सा इशारा आप यहाँ भी कर सकते थे। आधार नहीं करेंगे, कल करेंगे यहाँ। मैं सिर्फ हेडलाइन करूँ, आधार क्यों निराधार, अपने आप में बहुत ही कैची और देखने वाला हेडलाइन है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। नज़र रखनी होगी हमें इलेक्शन कमीशन का जो ये कदम है उस पर, और विपक्ष के जो फ्यूचर, उनके जो आंदोलन या जो भी प्रोटेस्ट होने वाले हैं उस पर नज़र रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।